जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई, दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि कॉलेज से जल्दी छुट्टी हो गई थी और घर वाले सब शादी में गए हुए थे। बस मैं अकेली थी। कमरे की तरफ बढ़ी तो भाई हैदर के कमरे से ऐसी आवाज़ें आ रही थीं जो सुनकर खून खोल उठा। सिसकारियां, हल्की हल्की हानप और वो मखसूस हरकतों की आहटें जो कोई भी समझ सकता है। दिल धड़का। मैं चुपके से खिड़की के पास पहुंची और झांका तो आंखें फटी की फटी रह गईं। हैदर और उसका दोस्त जीन दोनों आधे नंगे, एक दूसरे से लपटे हुए, पसीने में शराबूर, ऐसी हालत में जैसे दुनिया से बेखबर हूं। गुस्सा सिर पर चढ़ आया, हाथ कांपने लगे। मैंने जोर से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर हड़बड़ाहट मच गई। कुछ गिरने की आवाज़ आई। फिर हैदर जल्दी से दरवाज़ा खोलकर सामने आया, चेहरा लाल, सांस फूली हुई। कौन है? मैंने गुस्से से कहा। मैं हूं तेरी बहन। अंदर क्या हो रहा है? इसने घबरा कर कहा। बस मेरा दोस्त जीन आया था, फिल्म देख रहे थे। मैंने सख्त लहजे में कहा, फिल्म? तुम दोनों को मैंने खिड़की से देख लिया है। तुम क्या कर रहे थे? शर्म नहीं आई तुम्हें? जीन को फौरन भेज दिया गया। दरवाज़ा बंद किया और हैदर को घूर कर कहा, तुमने आज जो किया है ये घिनौना है। तुम लड़की के साथ करते तो शायद दिल बहला लेता, लेकिन ये तुमने अपने जैसे लड़के के साथ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा भाई इतना कर सकता है। हैदर सिर झुकाए खड़ा था। बोला, बाजी बस गलती हो गई। मैंने सोचा था तुम बस देर से आओगी, बस देर हो गई थी। मैंने चीख कर कहा, अब वो आएंगे तो सब बता दूंगी, तुम्हें सजा मिलेगी। मैं माफ नहीं करूंगी। वो गड़गड़ाने लगा, बाजी पलाइज, एक बार माफ कर दो। वादा करता हूं आइंदा कभी नहीं करूंगा। मैं जवान हूं, जज्बात हैं, लेकिन अब कंट्रोल करूंगा। मैं गुस्से में कमरे में चली गई, लेकिन दिमाग में बार बार वही मंजर घूम रहा था। हैदर जैसा लड़का, मेरा खून, ये सब कैसे? रात भर नींद नहीं आई। सोचती रही कि उसे समझाना चाहिए। शायद वो वाकई मजबूर है, शायद उसे कोई लड़की मिल जाए तो ये सब खत्म हो जाए। अगली सुबह हैदर मेरे पास आया, सिर झुकाए बोला, बाजी मैं वाकई परेशान हूं। कोई लड़की दोस्त नहीं, तन्हाई है, इसीलिए गलती हो गई। अगर कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। इसकी बात सुनकर दिल पसीज गया। सोचा शायद उसे सीधा रास्ता दिखा दूं। मेरी बहुत करीबी दोस्त आयशा थी, खूबसूरत, बहुत ओपन माइंडेड। वो कई बार कह चुकी थी कि तेरे भाई से बात करना चाहती हूँ, कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ। पहले तो मैंने डांट दिया था, लेकिन अब सोचा शायद ये दोनों एक दूसरे के लिए ठीक हों। मैंने आयशा को कॉल की, सब कुछ बता दिया। वो फौरन घर आ गई। मैंने उसे हैदर के कमरे में ले जाकर छोड़ दिया और बाहर बैठ गई। अंदर से बातें शुरू हुईं। पहले इल्ज़ाम तराशी, फिर माफ़ी, फिर हल्की हल्की हंसी, फिर खामोशी। थोड़ी देर बाद आवाज़ें बदल गईं। वही सिसकारियां, वही हल्की हनप। मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोल कर देखा तो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। आयशा बहुत तजुर्बाकार लग रही थी, हैदर को गाइड कर रही थी। पोजीशन बदल रही थी और हैदर पहली बार की तरह नहीं बल्कि पूरे जोश से शामिल था। मुझे देखकर हैरत हुई कि आयशा कितनी अच्छी खिलाड़ी है। वो जानती थी कि क्या करना है, कैसे करना है। हैदर भी अब मुकम्मल खेल में था। पसीना बह रहा था, सांस तेज, और आयशा के चेहरे पर इत्मीनान। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर बैठ गई। सोचने लगी कि शायद ये ठीक है, शायद इस तरह हैदर सीधे रास्ते पर आ जाए, शायद अब वो कभी गलत काम ना करे। आयशा और हैदर का खेल अभी जारी था। कमरे में गर्मी बढ़ती जा रही थी। पसीना इन दोनों के जिस्मों से टपक रहा था। सांसों की आवाज़ें तेज होती जा रही थीं और मैं बाहर बैठी हुई सोच रही थी कि क्या ये वाकई ठीक रास्ता है या मैंने खुद एक नई आग भड़का दी है। आयशा बहुत माहिर थी। वो हैदर को हर हरकत सिखा रही थी। पोजीशन बदल रही थी, कभी ऊपर आ जाती, कभी नीचे, कभी साइड से। और हैदर जो पहले सिर्फ बेबस और मजबूर लग रहा था, अब पूरे जोश व खरूश से उसमें शामिल हो गया था। उसके हाथ आयशा के जिस्म पर फिर रहे थे जैसे बरसों से इंतजार कर रहे हों। आयशा ने एक लम्हे को रखकर हैदर के कान में कुछ कहा, फिर मुस्कुराई और उसे एक नई पोजीशन में ले आई, ऐसी कि हैदर की आंखें खुशी से चमक उठीं। मैंने दरवाजे के शग्गाफ से देखा तो हैरान रह गई। आयशा का तजुर्बा साफ झलक रहा था।
وہ جانتی تھی کہ کس طرح خوشی دی جائے، کس طرح لمحوں کو لمبا کیا جائے۔ حیدر نے پوچھا، تم نے پہلے بھی یہ سب کیا ہے نا؟ عائشہ نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں، لیکن آج تمہارے ساتھ سب سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ تم اچھے سیکھتے ہو، بس چپ چاپ کھیلو اور پوچھو مت، اپنا کام مکمل کرو۔ حیدر نے سر ہلایا اور پھر سے جوش میں آ گیا۔ اب وہ خود لیڈ لینے لگا۔ عائشہ کے چہرے پر اطمینان اور لذت کے تاثرات واضح تھے۔ وہ آنکھیں بند کر کے سر ہلا رہی تھی، ہونٹوں سے آہیں نکل رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد دونوں ایک ساتھ عروج پر پہنچے۔ حیدر نے زور سے آ بھری، عائشہ نے اسے مضبوطی سے جکڑ لیا اور پھر دونوں سانس لیتے ہوئے لیٹ گئے۔ عائشہ نے حیدر کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہا، اب تمہیں پتہ چل گیا نا کہ لڑکی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اب تم کبھی زین جیسے لڑکوں کے ساتھ نہیں جاؤ گے نا؟ حیدر نے وعدہ کیا، نہیں باجی، اب کبھی نہیں، تم نے مجھے بچا لیا۔ عائشہ تم بہت اچھی ہو۔ عائشہ مسکرائی اور اٹھی، کپڑے ٹھیک کیے، میرے پاس آئی اور کہا، دیکھو تمہارا بھائی اب سیدھا ہو گیا، بس اب اسے تھوڑی آزادی دو، میں کبھی کبھار آتی رہوں گی، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں نا؟ میں نے سوچا شاید یہ بہتر ہے، کم از کم وہ غلط راستے سے بچ گیا۔ میں نے ہاں کہہ دی۔ اس دن کے بعد حیدر بدل گیا۔ وہ زیادہ خوش رہنے لگا، کالج میں اچھا پرفارم کرنے لگا اور زین سے دور رہنے لگا۔ عائشہ کبھی کبھار آتی، دونوں کمرے میں وقت گزارتے اور میں خاموشی سے گھر سنبھالتی رہتی۔ ایک دن عائشہ نے مجھ سے کہا، تم بھی کبھی کسی کے ساتھ ٹرائی کرو گی؟ میں نے ہنس کر ٹال دیا، لیکن دل میں ایک چھوٹی سی خواہش جاگ اٹھی۔ وقت گزرتا گیا، حیدر اور عائشہ کی دوستی مضبوط ہوتی گئی اور گھر میں سکون تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ سکون ایک نازک توازن پر کھڑا ہے۔ اگر ابو کو کبھی پتہ چل گیا تو سب تباہ ہو جائے گا، لیکن ابھی تو سب ٹھیک تھا۔ حیدر نے مجھ سے ایک بار پھر معافی مانگی اور کہا، باجی تم نے مجھے غلط راستے سے نکالا، اگر تم نہ ہوتے تو میں برباد ہو جاتا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بس اب کبھی واپس مت جانا اور عائشہ کا خیال رکھنا۔ اس دن کے بعد ہم تینوں ایک خفیہ راز بانٹنے لگے، ایک ایسا راز جو گھر کے اندر ہی رہا، باہر کبھی نہیں نکلا۔ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے، لیکن زندگی جاری رہتی ہے، جذبات، غلطیاں اور ان سے سیکھنے کا سلسلہ بھی۔ اگر تمہیں ایسی کہانیاں پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لو، اگلی کہانی جلد آئے گی۔